जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सब इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं। उसे हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अब इमोशंस क्यों फ्री करने हैं, क्यों जरूरत है इसकी? तो अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज नोन, जो आज की डेट में मेडिकल प्रैक्टिस भी स्वीकार कर रहे हैं, वो ये है कि इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। बहुत सारे इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, और यही इमोशन किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी टाइप के दर्द में या किसी ना किसी टाइप के डिजीज में मैनिफेस्ट हो जाते हैं हमारी फिजिकल बॉडी में। और अगर बहुत लंबे समय तक स्टोर होते रहे तो ये दर्द उतना ही बुरा होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, जैसे ऐसा लगता है कि कहीं धन का अभाव ना हो, तो उनके आप यूजुअली देखेंगे लोअर बैक में पेन मैनिफेस्ट हो जाता है। उनकी समस्या क्या रहती है? लोअर बैक। राजू जी, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? So I guess English and Hindi a combination is understood by both. आप सभी समझ पाएंगे। तो all those who have insecurity related to money, the pain gets manifested in the lower back. In case if you are overloaded by responsibilities, then you develop a pain on your shoulder region. अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को इस शोल्डर रीजन में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे देयर आर इमोशंस दैट आर ट्रैप्ड इन आवर बॉडी, एंड दीज इमोशंस दे हिट ऑन एनी पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर suppose if a person is insecure regarding the protection, regarding the environment the person is, that will attack the liver. कोई भी व्यक्ति अगर इनसिक्योर है अपने प्रोटेक्शन को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके, तो वहां आप देखेंगे उनके लिवर पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। So they develop what? They develop. So before we move ahead, I would just like to share a screenshot कि आज की डेट में EFT क्यों important है। So EFT, as I mentioned, has been now acknowledged by the doctors also. They are also trying to bring in the practice. आपके सामने अभी जो मैं स्लाइड शेयर करने वाली हूं, ओके, सो आपकी स्क्रीन पे आप स्लाइड देख पा रहे हैं? अगर आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे, आई एम ए वुमेन डॉक्टर्स विंग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की विमेन डॉक्टर्स विंग ने इस सेशन के लिए इनवाइट किया था, जहां पे ये सेशन हमने डॉक्टर्स के साथ किया था। ऑल दीज आर डॉक्टर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसका रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट इज, even they realize that there are certain emotions that have been manifested in their body in some kind of pain or a disease. वो लोग भी मानते हैं कि ये सब चीजें मैनिफेस्ट होती हैं उनकी बॉडी में भी। वो दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरों का इलाज करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी खुद की बॉडी भी अफेक्ट होती है। और अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो हर एज ग्रुप है, सीनियर डॉक्टर्स से लेके जो उस समय पे चेयरपर्सन थी, उनके लिए भी ईएफटी किया था, एंड दे एंजॉयड द सेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं हूँ, ये ईएफटी कर रही हूँ, जो वाइस चेयरपर्सन है उनकी।
So this was done on Women's Day. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विमेन डॉक्टर्स के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया था, एंड इवन द स्कूल्स हैव स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट. अब ये चीजें स्कूल्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई वॉज इन्वाइटेड बाय वन ऑफ द रिप्यूटेड स्कूल्स, so I'll be holding the same session for their teachers and then later on for their students. तो स्कूल्स में जहां इनवाइट किया गया था, बहुत रिप्यूटेड चेन है जिनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, इनफैक्ट अब्रॉड भी उनके यूनिवर्सिटीज हैं. तो उन्होंने बोला था कि अभी उनके टीचर्स के लिए मुझे ये सेशंस कंडक्ट करने हैं, बाद में यही सेशंस फिर आगे स्टूडेंट्स के लिए होंगे. तो उनमें से कुछ टीचर्स के बैचेस ये सीखेंगे भी टेक्निक. तो आप इंपॉर्टेंस समझिए दैट दिस हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग.